तो ऐसी है कि यहाँ से प्रियंका गांधी लड़ लो, अखिलेश यादव लड़ लो, चाहे जयंत लड़ लो, और चाहे मतलब कोई और अपने को नेता बनता हो बढ़िया वो लड़ लो। यहाँ पूनम पंडित जी को टिकट दिया है, बड़ी अच्छी बात है, हर प्रत्याशी का सम्मान है, लेकिन जब बात आती है हो गया। नमस्कार, सयाना विधानसभा में एक साथ मौजूद है, कस्बा खानपुर में एक साथ मौजूद है। आम लोगों से बातचीत करेंगे आखिर यहाँ पर अब की बार जो है बीजेपी के कार्यकाल से खुश है या नहीं है, अब की बार कहाँ वोट करने वाले हैं, तो ये बातचीत करेंगे। इसका माहौल चल रहा है भैया तो देवेंद्र सिंह लोधी। अच्छा, बीजेपी से देवेंद्र सिंह लोधी। अच्छा जी, योगी जी के राज चाहिए। अच्छा, अरे ऐसी अलाप पे तापते रहे, बहुत बढ़िया बहुमत है, इससे बढ़िया कोई सरकार ही ना आई अब तक। अच्छा, उससे बढ़िया सरकार नहीं आई, क्या बढ़िया कर दिया बताइए थोड़ा। सब कुछ बढ़िया कर दिया। अरे यहाँ कम से कम भी 3000 मकान बन गए। अच्छा, आप बताओगे, आप बताओ। बीजेपी की सरकार में इतने, पहली बात मतलब लैट्रिन इतनी बनी है कि रोड पर जो हमारी बहन बेटी लैट्रिन करे रही वो लैट्रिन करनी बंद कर दी। आयुष्मान कार्ड इतने बन गए कि फ्री में गरीब से गरीब आदमी का इलाज चल रहा। लाइट इतनी बढ़िया आ रही है कि पहले हाथ के पंखा खरीदते मर जाए करे, अब पंखा की जरूरत ना, इन्वर्टर ही चार्ज हो जाए, इतना मतलब बढ़िया चल रहा है। पहले फसल हमारी सूख गई है, फसल नहीं सूख रही है। दूसरा, चोरी बदमाशी गुंडागर्दी झपटमारी ये बंद हो गई है जब से योगी जी की सरकार आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की। देश का विकास इतना हुआ जब हमारे देश को कोई नहीं पूछा। आज हमारा वर्ल्ड लेवल पे क्या पूछ रहे हैं, वर्ल्ड लेवल थोड़ा बताइएगा। सुबह है यार, कर्ज भी थोड़ा घना हुआ तो विकास ना दिख रहा आपको। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? 4 काम। हमारे क्षेत्र में हर गांव को काली रोड से जोड़ दिया गया, हर गांव को काली रोड से जोड़ दिया गया, हर गांव को। अच्छा जी, हर घर में मतलब हमारे खानपुर के अंदर ही कम से कम 2000 मकान बने जो गवर्नमेंट की तरफ से बने। 2 साल से राशन फ्री मिल रहा हमारी गरीब जनता को भी, मध्यम वर्ग के। अच्छा, बिल्कुल आपकी सही जायज़ बात है, राशन फ्री मिल रहा है, लेकिन बात कहाँ जाती है कि रोज़गार बिल्कुल 5 लाख रोज़गार देने का वादा कराया था और केंद्र सरकार ने कराया था, मोदी सरकार ने, कि 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे, लेकिन वो तो नहीं मिल पाए। मतलब आपने गिने ना मैंने गिने। हमारे यहाँ वो गरीब आदमी लगे हैं जो कोई पहले ये ना सोचे कि मतलब पुलिस में लग जाऊंगा मैं। पहले रिश्वत चले ही और नौकरी लगे रही है बिना रिश्वत के। हमारे यहाँ के गरीब आदमी भी, अगर बालक हमारा ब्रिलियंट है, बढ़िया पढ़ने वाला, तो उसकी सर्विस लगी है। अच्छा, बिना मतलब रिश्वत के काम, बिना रिश्वत के काम हुआ। तो अब हमारा जो भाई है ना, गरीब आदमी है, वो सीना खोल के कहते मेरे बालक होशियार है तो 100% उसकी सर्विस लगी। जब हमारा बालक होशियार है ना और हमारे पास तो रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं। लोगों को रोजगार मिला अपने क्षेत्र से? हमारे क्षेत्र में, हमारे खानपुर में काफ़ी लोगों को मिला। हमारे एक सद्दन उस्ताद हैं, उनका लड़का है मंत्रालय में हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हैंडीक्राफ्ट है वो बेचारा, राष्ट्रपति उसमें अपने उससे लगा है वो। और वो कैसी बेचारे को, मतलब वो पहली सरकार कोई ऐसी होती तो हो सका उसकी नौकरी भी ना लगती। हमारे चौधरी में से भी पुलिस में लगा है, मतलब एक ना हमारे खुद मतलब कम से कम 50 आदमी सरकारी सर्विस पर लगे हमारे खानपुर में। अच्छा, यानी कि आप योगी कार्यकाल से खुश हो? बहुत बढ़िया, इतने खुश है कि इतने कभी खुश रहे ही ना। अच्छा, गठबंधन भी ऐसे चुनाव लड़ रहा है, जयंत चौधरी RLD का गठबंधन होया, वे भी कह रहे हैं कि अब की बार हमारी सत्ता में आने वाली है सरकार, अब की बार 300 पार करना। ये गठबंधन तो आपने पहले भी देखा होगा, आप तो हमसे ज़्यादा जानो हो, पर हम तो मतलब वही बता रहे हैं। ये तो गठबंधन पहले बना, ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। ये कुर्सी के लालची हैं, इन्हें कुर्सी जहाँ छिनी और इनके ततिया लगे। देखिए पीछे युवाओं ने ताली बजाई है। अच्छा, सारे खानपुर के यहाँ? सब लोकल के हैं, सब लोकल के हैं, आसपास गांव के भी, सब आसपास के 2-4 गांव के भी हैं लोग जो यहाँ व्यापार कर रहे हैं, बाकी टोटल लोकल के हैं। अच्छा, आप कहाँ वोट करोगे अब की बार? है बीजेपी है हमारे तो, और कुछ नहीं। सब बीजेपी। अच्छा, सारे बीजेपी के? हाँ जी, सब बीजेपी के, टोटल बीजेपी है। खानपुर मतलब सयाना विधानसभा से बीजेपी 1 लाख में बीजेपी जीतेगी, उसका रीजन है। 1 लाख तो रीजन बताएंगे आपको। आप कह रहे रोजगार नहीं मिला, जब ये पर्यटक स्थल है जैसे काशी है, आपने देखा है
जब ये सुधरेगा तो कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई सिंगाड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ये रोजगारी तो है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा, सरकारी आप तो फिर वो कर रहे हैं कि नहीं। मोदी सरकार ने कहा था कि और पकौड़ा तलना ही रोजगार है। सही बात है, बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए आदमी को। सरकार अपने हाथों से अगर आदमी 2 पैसे कमा रहा है, अगर हमें सरकारी नौकरी नहीं मिला तो हम खाली बैठे रहे। लेकिन पकोड़े एक मिनट मेरा क्वेश्चन हो जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने तो पकोड़े तलन जो की भी छोड़े, तेल भी 200 रुपए किलो कर दिया, अब तो 100 गैस महंगी कर दी, महंगाई अब देखोगे ना। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कैसे कर दिया ये बताइए आप। अच्छा, आप देखोगे कि कुछ जवाब हम मतलब तेल गवर्नमेंट नहीं बनाती, हम किसान बनाते हैं तेल को। सरसों हम बोते हैं, कभी हमारे अब कैसी ओले का मतलब आज कल दिख रहा है कि ओले पड़ गए कैसे ही तो सरसों मर जाएगी, आलू मरेगा। तो जब सरसों कम होएगी, जो चीज़ कम होएगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप भी सपोज करोगे मतलब जो चीज़ कम होएगी तो उसका तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन सरकार ने कोई रेट नहीं बढ़ाया है। ये तेल तो मतलब उत्पादन कम होने के कारण बढ़ा। उत्पादन कम होने का कारण है। किसान उत्पादन ज़्यादा करेगा किसान तो यही 100 रुपये किलो और 80 रुपये किलो बिकेगा। लेकिन सिस्टम तो सरकार के हाथ में ना, पैदावार बढ़वाना। चला बात मान के चलेगी सरसों की फसल यहाँ कम हुआ, लेकिन राजस्थान में तो ज़्यादा हुआ है। राजस्थान में ज़्यादा हो रही है तो राजस्थान में भी वो ज़्यादा नहीं हो रही है। राजस्थान में बारिश भी चाहिए, मतलब लेटा के टाइम पे बारिश नहीं हुई राजस्थान में, चाहिए तो लेटा के टाइम पे बारिश नहीं हुई तो लेटा मर जाएगा। तो एक सरसों के तेल पे थोड़ी। अच्छा, आपने कही है सरसों के तेल की, चलो मान लेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल क्या इसकी भी खेती है? अगर भैया जब इतनी तरक्की होगी देश के अंदर, जब इतना काम होएगा सब कुछ तो महंगाई तो आनी है। क्या कितने हाईवे बन गए। लेकिन उससे पहले ये बीजेपी के जो 2014 से पहले पेट्रोल क्या भाव था? 80 रुपये लीटर है, 90 रुपये लीटर है। क्या बढ़ गया? आज 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। आप बताइए, आप बताइए। 100 क्रॉस कर गया था। नहीं लेकिन अब मन तो है फिर। नहीं, एक बात बताओ कि जब 2014 से मोदी से पहले क्या भाव था पेट्रोल? हैं 80 रुपये लीटर, 90 रुपये लीटर हो गया। आज भी वही भाव चल रहा है, 100 रुपये लीटर हो गया। अगर 8 साल में 10 रुपये 15 रुपये बढ़ गए तो क्या अंतर पड़ गया? अच्छा, कोई अंतर नहीं ना, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। मैं तो नहीं मानता। विकास कई गुना हुआ है। विकास कितना हुआ? आप ये तो देखो, ये पैसे बढ़ेंगे, विकास तो हो रहा है भाई मेरे। विकास कई गुना कितने हाईवे बन गए। अब आप गैस का क्वेश्चन उठाओगे, गैस बहुत महंगी होगी। मतलब अब हमारे घर गैस आ रही है, पहले भी 1200 रुपये का सिलेंडर था। और जब ब्लैक में मिला 1400 का, 1500 का, 1800 तक का सिलेंडर शादी के टाइम ठंडे पड़े अलग पे। और आज हम अपना सिलेंडर अपने घर उतरवा रहे हैं, भले ही 900 जा रहे हैं, पर ये ना कम स्कूटर में बारिश में भीगते हुए बुगरासी जा रहे हैं, सियाने जा रहे हैं। गैस खत्म हो गई। गैस खत्म होगी तो हो सके लकड़ी मांग कर रोटी बना रहे हैं, वो समस्या हमारी खत्म होगी। जी बिल्कुल। अगर 10-20 रुपए फालतू या 100 रुपए फालतू जा रहे हैं, कोई भारी नहीं पड़ रहा है। कोई दुकान गरीब से गरीब आदमी मतलब ये बात तो मान लेंगे अगर 10-20 रुपए, लेकिन डबल हो गया। पहले 450 रुपए का मिलता था, अब 900 कुछ रुपए का। 400 का सन 2004 में 4 में मैंने अपनी बेटी की शादी करी। मैंने 1800 का ब्लैक में सिलेंडर लिया अपनी बेटी की शादी में। 2012 में हमने 1200 रुपये का दिया। 2 बेटियों की शादी, 1200 रुपये का सिलेंडर ब्लैक में लेके जा रहा, सिलेंडर लेकर आ रहा। अब तो सहूलियत तो मिली है। ये तो आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप देखते होंगे कि पत्रकार। नहीं, हम तो अपने वही तो देख रहे हैं ना, आंकड़े क्या मिलते हैं, क्या लोगों की सोच है, कहाँ जाना पसंद करेंगे। बात तो ऐसी है कि यहाँ से प्रियंका गांधी लड़ लो, अखिलेश यादव लड़ लो, चाहे जयंत लड़ लो, और चाहे मतलब कोई और अपने को नेता बनता हो बढ़िया वो लड़ लो। यहाँ तो बीजेपी का झंडा खूंटा टाक कर खड़ा ही रहेगा। और यहाँ बीजेपी के नाम से बीजेपी का कोई मतलब वैसे पकड़ कर पागल को भी टिकट दे दिया ना बीजेपी के नाम से, चाहे कुछ भी ना बोलता वो भी जीतेगा। मतलब ये तो कोई बात नहीं है, एक काम पे वोट देते हैं। आप कह रहे हो पागल को भी वोट दे रहे हैं, पागल को वोट देंगे। ऊपर तो हमारा बढ़िया बैठा, काम तो वो करे ऊपर वाला। काम तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, विधायक क्या काम करे, विधायक क्या करेगा? योजना आ रही है, मिल रही है बराबर। अब लीगल पॉइंट भी बताइएगा ना कि हम एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि कोई पागल को वोट दे, एक लीगल पॉइंट पे बात करिएगा। लीगल ये है, मैं आपको बात बताएं कि हमारे विधायक पहले भी रहे हैं पूर्व में 5 साल, इनका समय बहुत बढ़िया रहा है। लोगों का काम भी ये बात बोलिए ना, लोगों का काम करा है सबसे पहले। तो फिर अंधभक्ति वाला बात हो गई कि किसी को वोट दे दो ना, किसी को भी टिकट दे दो। क्यों भाई, ये बात सही है ना?
बीजेपी से तो किसी को भी खड़ा कर दो भैया, उसको ही वोट मिलेगी ठोक के। अच्छा ठोक के, यानी कि आप लोग देखते हो योगी और मोदी को। मोदी बाकी सब ढोंगी और मन धन से है, तन मन धन से है योगी आदित्यनाथ के। खूब अच्छा काम करा, खूब अच्छा कारोबार चल रहा है। यो लॉकडाउन में हमने मुर्गे की गाड़ी चला रहे हैं, हमें कोई पैसा कोई पेमेंट कुछ नहीं दिया हमने, और योगी के हैं और योगी के रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। खानपुर में अगर निकल जाओ, आपको ये मोमडन लोग ये बताएंगे कि हमारे मकान कितने बने हैं, हमारी लैट्रिन कितनी बनी है, हमें गैस कनेक्शन कितने फ्री मिले। 1800 मकान बने। 1800। अच्छा 1800। हाँ, उनमें कोई पथपाछ नहीं हुआ। हमारे विधायक जी ने हमारे टाउन एरिया में 1300 मकान मोमडन्सों के बने, 500 मकान हिंदुओं के बने। 1800 में अगर पथपाछ होता तो हिंदुओं के ज़्यादा बनते। मैं नहीं सोच सके कि कभी मकान। बताइए आप, ये काम विकास का जो हुआ ये किसने कराया? ये जिसकी सरकार है, सरकार। तो अब 1300 जो मकान बने, आप ये माने कि आखिरकार 1300 जिन गरीब आदमियों के मकान बने हैं, तो वो क्या मोदी को बुरा कह देंगे या योगी को बुरा कह देंगे या विधायक को बुरा कह देंगे? ना ना बिल्कुल, जिसके काम हुए वो तो वोट काम करेगा। हुआ 1300, मैं बता रहा हूँ, आप इंक्वायरी कर लो किसी से भी। 1800 मकान हो, 1300 मोमडन्सों के, 500 हिंदुओं के, तो यहाँ पर का कुछ नहीं। यानी कि वो बात हुई, सबका जो साथ, गरीब है उसे मिला, सबका साथ, सबका जो गरीब है उसे मिला, सबका पात्र को मिला है, मिलना चाहिए। अच्छा थोड़ी सी बात यहाँ की भी कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है पूनम पंडित, जो एक आप मानते हैं कि किसान आंदोलन को लगातार सपोर्ट करा। किसान अच्छी बात है, हर आदमी को पार्टी देने का, टिकट देने का अधिकार है, ऐसा तो नहीं है, टिकट तो देना ही है उन्हें। मतलब कांग्रेस पार्टी ने पूनम पंडित जी को टिकट दिया है, बड़ी अच्छी बात है, हर प्रत्याशी का सम्मान है। लेकिन जब बात आती है देश के ऊपर, तो प्राथमिकता हम बीजेपी को देते हैं। ये बात बीजेपी के प्रत्याशी को, देश की बात, हमारे समाज को टोटल, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है वो सिर्फ बीजेपी है। अच्छा एक छोटा सा और सवाल है, यानी कि बीजेपी की टक्कर आप किसके सामने मानते हैं? टक्कर इस टाइम पर तो टक्कर नहीं माने, क्योंकि 1 लाख से जीतेंगे, टक्कर किससे माने? 73,000 वोटों से जीते, हो सके आपके 83,000 वोटों से जीत जाए, टक्कर ही काहे की रह गई फिर? पहले 73 से जीते, शाहने विधानसभा पे किसी की कोई टक्कर नहीं है। जितना गठबंधन होगा इतनी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बीजेपी जितना सपा या कांग्रेस कोई सी भी अगर गठबंधन करेगी, और बीजेपी इतनी ज्यादा वोटों से जीतेगी। हम सयाना विधानसभा में इस वक्त मौजूद है खानपुर में, यहाँ के लोगों से बात करी है, तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और काम को लेकर के बात हुई है, हालांकि यहाँ पर जितने भी देख सकते हैं सारे बीजेपी को एक बार हाथ खड़े कर दो। कौन बीजेपी तो वोट नहीं करेगा? अच्छा आप ना हाथ खड़ा करेगा, एक वोट जाओगे? करेगा। अच्छा सारे बीजेपी के यानी कि, तो भाई इन्होंने दावा कराया है कि अच्छा बेकार है। चलो जी, यहाँ पर सयाना विधानसभा में ये कह रहा है कि बीजेपी की वोट देगा। हाँ बीजेपी की यहाँ पर जो है बहुमत लेकर आओगी इस सीट पर। लेकिन एक तरफ देखें तो पूनम पंडित, जो कि किसान आंदोलन में पूरा भारत के लोग जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं, उस चीज़ का क्या फ़र्क रहेगा। खानपुर में इस वक्त मौजूद थे, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर किसका माहौल लग रहा है। लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है किसी को भी टिकट दे बीजेपी सरकार, चाहे पागल को भी दे, इन्होंने कहा था। लेकिन हालांकि यह बात वो मान्य नहीं है, पागल को भी टिकट दे, वो भी यहाँ से सीट निकाल जाएगा। तो आपका क्या कहना है इस पर? इस वक्त सयाना विधानसभा में एनडी हरियाणा अश्वनी फौजी के साथ। नमस्कार।